हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपके लिए मतलब हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रोफेशन उनका होगा, उनके पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है वो आई विल टेल यू। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे मैंने दो बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स रखे हुए हैं, टू ऑफ कप्स एंड सेकेंड इज योर द लवर्स कार्ड। इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको अपना रीडिंग देखना है। ओके, ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाला है, आपको स्किप किए बिना ये रीडिंग देखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊं बीच में और जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो। ओके, सो प्लीज़ बिना स्किप किए रीडिंग देखिएगा। पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर कर दीजिए। और अगर आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो आप जान सकते हैं कि ये वही पर्सन है या नहीं, आपके लिए डेस्टाइंड पर्सन है या नहीं। और हम ये भी देखेंगे कि इनके साथ आपका कनेक्शन कैसे रहने वाला है, मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। लो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी टू ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, ब्यूटीफुल सा कार्ड जो कि एक सोलमेट कनेक्शन के बारे में बात करता है। तो आइए देखते हैं इस कार्ड के को सिलेक्ट करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए कौन से पर्सन आने वाले हैं। ओके, पहले हम निकालेंगे मेजर अरकाना से कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं और उन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओके, हर्मिट, हर्मिट, सेकेंड इज जस्टिस। ओके, द लवर्स। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे या फिर आपकी ट्विन फ्लेम भी ये पर्सन हो सकते हैं। देखिए, इस पर्सन की अगर हर्मिट कार्ड को मैं देखूँ तो इनके फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन ये होंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें भगवान पे भरोसा होगा, भगवान पे ट्रस्ट होगा। इन्हें ऐसा लगेगा विद दिस जस्टिस कार्ड, मुझे यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देखकर ऐसा लगता है कि इनका भरोसा भगवान पे इतना है कि ये जानते हैं कि यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ, इनके अपनों के साथ, किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ओके, ये इनकी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये हमेशा ये चीज़ आपसे बोलेंगे भी जब भी आप इनसे मिलोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, भगवान पे भरोसा रखो। ये सारी बातें ये आपसे करेंगे जब भी आपसे मिलेंगे, या जब भी कभी आप थोड़ा लो फील करोगे तो ये ऐसी बातें आपसे कह सकते हैं। हर्मिट कार्ड को देख के मुझे ऐसा भी लगता है कि ये खुद में खुश रहने वाली पर्सनालिटी है। जब तक इन्हें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनके साथ ये टोटली ओपन अप होकर बात कर सकें, तब तक ये बातें अपने अंदर ही रखते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, मतलब कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जो ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करते और करना भी नहीं चाहते। ये जब तक किसी पे टोटली ट्रस्ट ना करें तब तक ये किसी को अपनी बातें और अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो चीज़ें शेयर नहीं करते। बहुत ही कम सोशलाइज करते हैं, पर जहाँ भी जाते हैं इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। लोग इन्हें देखना, इन्हें सुनना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं, टॉल है, अगर मेल है तो टॉल है, फीमेल है तो भी ये टॉल ही मुझे दिखाई दे रही है। हाइट इनकी अच्छी खासी है। ओके, ग्रीनरी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ग्रीन कलर में भी इन्हें पसंद हो। ग्रीन की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो वो उनमें से कोई किसी भी तरीके का ग्रीन इन्हें पसंद हो सकता है। नेचर लवर ये हो सकते हैं। अभी तक जो मुझे प्रोफेशन दिखाई दे रहा है वो है लॉ। लॉ में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब या फिर किसी सिविल सर्विस में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। जज में भी जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। और
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर इस फील्ड से रिलेटेड ये स्टडी कर रहे हो जब ये आपसे मिलें, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अभी तक दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये जब भी आपसे मिलेंगे ना तो ये बोलेंगे कि इन्हें कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं चाहिए, इन्हें लाइफ टाइम कनेक्शन चाहिए, फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। मे बी इनके पास में कनेक्शंस ठीक नहीं चले हों, उनकी वजह से इन्होंने सोशलाइज करना भी बंद कर दिया, खुद में खुश रहना चालू कर दिया और अपनी बातें लोगों के सामने रखना बंद कर दिया या कम कर दिया। बहुत ही कम लोग इनकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनको इनकी लाइफ के सारे सीक्रेट्स पता होंगे, या फिर कोई हो भी ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर मतलब कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा हो ही ना जिनको इनके बारे में सारी नॉलेज हो या सब कुछ पता हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो अगर ये मेल हैं तो मुझे लगता है कि जब ये आपसे मिलें या जब भी आप कभी इनसे मिलने जाए या इनसे वीडियो कॉल में बात हो, तब आप हो सकता है नोटिस करें कि इन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ हो, रुद्राक्ष इन्होंने वियर किया हो या आपने वियर किया हो अभी, या फिर आप सोच रहे हैं या पहले कभी करते थे। ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। ओके, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। पार्टीज़ में बहुत कम जाते होंगे, पर हाँ पार्टीज़ में जब भी ये जाएंगे तो ये उस पार्टी की जान बन जाते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है ये। बहुत ही कम लोगों पे ध्यान देते हैं, पर जो इन्हें पसंद आ जाता है उसके बारे में ये हमेशा सोचते रहते हैं। मतलब एक तो पहले इनका ध्यान नहीं जाता, दूसरी बात अगर इनका ध्यान चला गया तो ये उस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है अभी तक। और देख लेते हैं यहाँ से हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्सन के हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर कैसा होगा। लिब्रा साइन इनका हो सकता है, जेमिनाई साइन इनका हो सकता है, तुला राशि के हो सकते हैं या मिथुन राशि के हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फैब इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर अप्रैल इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जून भी इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ये 3 बर्थ मंथ्स मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जून, फैब और अप्रैल। ऑथेंटिसिटी। ओके, तो ये कार्ड मुझे बताता है ये लोगों के बीच में इनकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर ये किसी पार्टी फंक्शन में जाते भी हैं तो इनकी पर्सनालिटी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देती है। मतलब ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि इन्हें आप भीड़ में भी पहचान लोगे। ये बहुत ऑथेंटिक हैं, मतलब कि बहुत रियल है। जो ये आपके बारे में सोचते हैं ये सीधा सीधा आपके मुँह पे बोलेंगे। इन्हें मैनिपुलेट करना, लोगों को बातों में उलझा कर रखना, टाइम पास करना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। जैसा ये आपके लिए फील करते हैं ये सीधा आपके मुंह पे वैसा ही बोलेंगे। इन्हें मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये जब भी आप भीड़ में हैं तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप इन्हें पहचान सकते हो। ओके, ये अगर मैं इस कार्ड को देखूँ, ये थोड़े से, अगर मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि थोड़े से ट्रेडिशनल हो सकते हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे, अगर मतलब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अगर पूछते हैं कि आप वेस्टर्न पहनना पसंद करोगे या इंडियन पहनना पसंद करोगे, तो आई थिंक इनका आंसर ज़्यादातर टाइम्स ऐसा होगा कि ये हमेशा इंडियन बोलेंगे, वेस्टर्न नहीं बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से मुझे दिखाई देता है कि थोड़े से ट्रेडिशनल हैं। लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। तो ये ना अपने लिए ज़िंदगी जिएंगे। इन्हें पता होगा कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुद की खुशियों के लिए। ये अपने लिए फ़ाइट करने वाली पर्सनालिटी होगी। इन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं।
ओके। पर हाँ, अगर ये किसी के साथ हैं कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में, तो इन्हें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है कि आप इन्हें मॉरली सपोर्ट करें। ओके। ये चीज़ ये फर्स्ट कैरेक्टर मुझे दिखाई देता है कि ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथेंटिक होंगे, रियल होंगे, जैसा फील करेंगे वैसा बोलेंगे, मैनिपुलेट करना इन्हें नहीं आता है। और ओके, सेकेंड कार्ड इज रिस्क। ये पर्सन एक रिस्क टेकर मुझे दिखाई देते हैं कि ये अपनी लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं डरेंगे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इन्हें किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े तो ये सेक्रीफाइस भी करने को तैयार होते हैं। ये अपने गोल्स, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। टेक अ चांस, एवरी रिस्क इज़ अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने गोल्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इतने ज़्यादा कमिटेड होंगे ना कि अब ये ग्रोथ, सक्सेस और अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी इतने कमिटेड होंगे कि ये उसको पाने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए रिस्क ले सकते हैं और ऑब्वियसली लेंगे भी। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है इस पर्सन में। मतलब ऑथेंटिक भी हैं, एक रिस्क टेकर की पर्सनैलिटी है। मतलब कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में जहाँ पे चूज़ करना पड़ता है, तो ये वो उस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर कर बाहर आ सकते हैं। मे बी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इनको आप में से और किसी और पर्सन में से या करियर में से किसी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो उनमें से एक को चूज़ करना पड़े, तो वो चूज़ नहीं करेंगे, वो रिस्क लेंगे कि हाउ आई कैन मैनेज बोथ दीज थिंग्स सेम टाइम पे। ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिस्क कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इन्हें कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े फॉर द सेक ऑफ देयर सक्सेस, फॉर द सेक ऑफ देयर ग्रोथ, ओके, तो ये उस चीज़ में डरेंगे नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, और बताइए यूनिवर्स। ओके, रीअसेस, एलिवेट, रीएसेस। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन्हें मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी कभी ये मे बी आपसे बात करें तो आपको ऐसा लगे कि अभी तो इनका मूड अच्छा था, अभी क्या हो गया, या फिर अभी तो इनका मूड खराब था, अभी इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं। तो ये ना कभी कभी हो सकता है चेंज कर लें अपने माइंड को, बहुत जल्दी इन्हें मूड स्विंग्स होते हैं। हालांकि इस कार्ड का मतलब दूसरा, मतलब इस कार्ड का दूसरा भी मीनिंग है। जैसे कि इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पास ये राइट होता है। इस पर्सन के अंदर क्या चीज़ होगी ना, ये कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि इन्होंने कोई डिसीजन लिया है और अगर वो डिसीजन गलत है तो वो उस डिसीजन को रिकंसिडर करेंगे कि क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया है, क्या इस सिचुएशन में ये डिसीजन लेना सही है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड को देखकर। ये अपने माइंड को चेंज करने में कभी डरेंगे नहीं, कभी इन्हें इस चीज़ पे मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें कर देते हैं जो इमोशंस पे आकर हमें अपने इमोशंस को मतलब इमोशंस के हावी होने से जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें भी ये कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा इनके साथ। ओके, आई डोंट नो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं। मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल कम है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे इमोशंस हावी होने से रोकना है वो पता है इन्हें कि कहाँ पे इमोशंस को हावी होने नहीं देना है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लॉजिकल थोड़े ज़्यादा हैं, बट लॉजिकल ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे ज़रूरत है। ओके, दे नो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे नीडेड है, नेसेसरी है। सेकंड कार्ड है एलिवेट और इसमें लिखा हुआ है सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि इन्हें अपनी सेल्फ वर्थ पता होगी। क्यों पता है? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मे बी आपसे पहले ये भी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनसे आपसे मिलने से पहले इनके कुछ कनेक्शंस हों जो ना चले हों, नहीं चले। इसी वजह से उनको पता चल गया है कि दूसरों से प्यार करने से पहले पहले खुद से प्यार करना पड़ता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो दूसरे आपसे प्यार नहीं करेंगे। ये चीज़ ये आपको भी बताएंगे। ओके, और मे बी आप
इनसे जब मिलो ना तब आपको भी अपनी सेल्फ वर्थ पता चले और आप भी सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एलिवेट, इस कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन डे बाय डे अपने हर एक एक्सपीरियंसेस को देखकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं देखूं तो ये इन्होंने अगर कुछ गलतियां अपने पास्ट में की हैं तो वो आपके साथ कनेक्शन में आकर नहीं करेंगे सेम चीज़ को रिपीट। और कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है, यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड। ओके, अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक ना भी हो तो ये ऊंचे सपने देखना या बड़े सपने देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम बड़ा सोचते हैं तभी वो चीज़ हमें मिलती है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कि अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखे हैं कि एक तो ये ऑथेंटिक है, मैनिपुलेटिव नेचर नहीं है इनका, रिस्क टेकर है, रिस्क लेना जानते हैं और रिकंसिडर करते हैं चीज़ों को लेकर। सेल्फ लव इन्हें पता है, सक्सेस के रास्ते में अपने एक्सपीरियंसेस को याद कर कर मतलब सामने रख कर ये आगे बढ़ते जाते हैं, इन्हें रुकना पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। सेल्फ वर्थ, जैसे कि मैंने कहा था सेल्फ लव ये प्रैक्टिस करते हैं और इन्हें पता, जैसे मैंने अभी कहा था वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिजर्व अ होल मील। तो इन्हें पता है कि हम क्यों छोटे सपने देखें जब हम बड़े सपने अचीव कर सकते हैं, और सपने देखने में पैसे तो नहीं लगते। ये इनकी मेंटालिटी होगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। और बताइए यूनिवर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। माइंड, मैंने कहा था ये लॉजिकल है, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। पैम्पर, ओके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। और यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड अफेक्ट्स यू, कल्टिवेट अ काम इनर स्टेट। तो इन्हें पता है कि लोगों को अपनी लाइफ में कितना इंटरफेयर करने देना है। ओके, ये इन्हें उन लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा जिन लोगों से ये प्यार करते हैं, जिन लोगों से ये अटैच्ड हैं, जिन लोगों के साथ ये कनेक्शन फील करते हैं, उनका इंटरफेरेंस इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और इन्हें अच्छा भी लगता है कि जब इनके लाइफ में इनके लव्ड वंस इंटरफेयर करते हैं तब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बट इन ऐसे लोग जो फालतू में इनकी लाइफ में घुस रहे हैं, इन्हें वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होगी और वो टॉलरेट भी नहीं करते हैं। और इन्हें ये भी पता होगा कि किसको कितना राइट देना है अपने माइंड स्टेट को इफेक्ट करने का। ओके, किसके पास आप अपने दिमाग की, अपने मेंटल स्टेट की चाबी दे रहे हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन इसको डिस्टर्ब कर सकता है ये भी इन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। इन्हें अपनी एनर्जी कहाँ पर वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ पे लगानी चाहिए, ये चीज़ भी इन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। मतलब कि इन्हें लोगों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। अगर इस कार्ड को हम देखें फिर से तो ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो ये जानते होंगे कि किस पर्सन को अपनी लाइफ में कितना इंटरफेयर करने देना है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। मे बी पहले जब ये आपसे मिले इनिशियल डेज में ये आपको ज़्यादा इंटरफेयर ना करने दे, बट बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे ओपन अप होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजिली ओपन अप होने वाले पर्सन नहीं है। हाँ, पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ये स्टार्टिंग में ही बता दे, जो इन्होंने कभी मे बी हर किसी को नहीं बताई हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये सोचते हैं कि आपका जानना ज़रूरी है कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये कनेक्शन चाहते हैं तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। इसी वजह से कुछ चीज़ें ये स्टार्टिंग में ही बता दें। ओके, पैम्पर, ये कार्ड मुझे बताता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं अपनी बॉडी, अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी पे, अपनी बॉडी पे बहुत मतलब हो सकता है ये खर्च करें। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपने खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ये दोनों चीज़ें आई हैं। तो इन्हें पता है कि खुद पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों पे फोकस करने से पहले खुद पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ इन्हें पता होगी। अलग अलग परफ्यूम्स, शैम्पूज़, ये सारी चीज़ें इन्हें यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है इनके पास कैट हो या कोई पेट हो, मे बी कैट या डॉग, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है।
एक कार्ड और चाहिए मुझे बस, फिर हम टैरोट से देखते हैं। ईज सॉरी, एक और ले लेते हैं। लव। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ। जैसे मैंने कहा था, इन्हें सच बोलना पसंद है, सच ये छुपाते नहीं हैं। जो भी ये फील करते हैं, जो भी ये चाहते हैं आपसे, वो चीज़ें ये साफ साफ आपको बोलेंगे। ओके। ईज। टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी। तो ये ना अपनी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते। जब भी आप कोई इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगता है ना, तो ये उससे डिटैच होने लगते हैं। ये कैसी पर्सनालिटी है, ये चीज़ मुझे दिखाई देता है। लव, ये कार्ड जो है, लव पीपल लव देम। यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा था कि ये लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जो इनके लव्ड वंस हैं, जो इनकी लाइफ में मैटर करते हैं, ये उनसे बे इंतहा प्यार करते हैं। मे बी कभी कभी ये कन्फेस ना करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं आपसे। ये हर उस पर्सन से जो इनकी लाइफ में मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी है। जैसे मैंने कहा था पहले कि थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, बट हाँ, जहाँ पर नेसेसरी है प्रैक्टिकल होना, वहाँ पे ये प्रैक्टिकल है। जहाँ पे इमोशनल होना ज़रूरी है, वहाँ पे ये पर्सन इमोशनल भी है। सो डोंट वरी कि ये पर्सन हमेशा आपके इमोशंस को लॉजिक के साथ ट्रीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। बहुत ही कह सकते हैं कि अगर आप कभी लो फील करो, तो ये पर्सन ना बहुत अच्छे से आपके साथ डील करेंगे। बहुत ही मतलब आपका दिमाग उस चीज़ से हटाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। मे बी ये पर्सन ना बहुत ही मतलब कॉमिक वे में आपका दिमाग ठीक करने की कोशिश करें, आपको हंसाने की कोशिश करें। आपको हो सकता है मूवीज़ सजेस्ट करें, या हो सकता है आप दोनों साथ में बैठकर मूवीज़ देखें, या फिर सॉन्ग्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ करेंगे जिससे आपका मूड तुरंत अपलिफ्ट हो जाए। ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन ना डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति पे, या किसी अपॉर्चुनिटी पे, किसी सिचुएशन पे ये कभी भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। इन्हें कुछ ना कुछ नया करने की आदत होगी, और ये नया करते भी होंगे, करेंगे भी आगे चल के भी। अगर ये कनेक्शन में आते भी हैं आपके साथ, तो ये मतलब कि आपको भी एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहेंगे जहाँ पे आप भी खुश रहो और ये भी खुश रहे साथ में। ओके। ये पर्सन एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाई देते हैं मुझे कि अगर किसी को इन्होंने एक बार कमिटमेंट दे दी, तो ये उस पर्सन के अलावा कहीं और नहीं जाने वाले हैं। ओके। किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और मे भी कभी इधर उधर भटकना भी पड़े, तो ये मतलब कि किसी से बात भी करना पड़े, कम्युनिकेशन भी हो, या तो ये उसके बारे में भी आपसे आकर शेयर करेंगे अगर आपके साथ इनका कनेक्शन होता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिखाई देते हैं। प्रोफेशन मैंने पहले बताया था, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और देख लेते हैं टैरोट से। यूनिवर्स और बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेगिटेरियस भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। और बताइए यूनिवर्स। हर्मिट अगेन। पेज ऑफ वैंड्स। एज डिफरेंस दिखाई देता है गाइस मुझे, मे बी आपसे एज में छोटे हूँ। 5 ऑफ वैंड्स। एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। 9 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ वैंड्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस। ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके।
तो क्या चीज़ें यहाँ पे है आपके लिए? फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई देती है विथ 9 ऑफ वैंड्स कि ये अब मैं आपके और इनके कनेक्शन की अगर मैं बात करूं कि आप इस पर्सन के साथ अगर कनेक्शन में आते हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, तो आपकी तरफ आ ही रहे हैं या ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं या आ चुके हैं आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि इन्हें ना वेट करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है कि आप भैया बता दो कि आपको रहना है या नहीं रहना है। वैसे तो ये जैसे मैंने कहा था कि इनकी नज़र किसी पे पड़ती ही नहीं है, अगर किसी पे पड़ती है तो ये उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये ना ओवर थिंक नहीं करना चाहते। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती कि तो ये इन्हें इन्हें चाहिए होगा कि आप इन्हें क्लियर कर दीजिए कि आपको इन पे इंटरेस्ट है या नहीं, या आप आगे इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो या नहीं, आप इनके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हो या नहीं, आप कनेक्शन में आना चाहते हो या नहीं। ये चीज़ इन्हें चाहिए, ये साफ साफ चाहते हैं कि आप इन्हें क्लैरिटी दे दो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। और ये बहुत ही इम्पल्सिव होंगे, इन्हें ना डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, भले ही इन्हें कितनी मुश्किल सिचुएशन में भी डाल दो, इन्हें डिसीजन लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो मे बी आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ ना, तो ये बहुत ही फास्ट फ्यूरियस पर्सन है, मतलब कि इन्हें जानना है कि आप इस कनेक्शन में क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, कहाँ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या है या नहीं, ये सारे क्वेश्चन ये आपसे पूछना चालू कर देंगे। ओके, आप इनके साथ अगर कनेक्शन में आते हो तुरंत बाद में ये सारे क्वेश्चनों की बौछार आपके ऊपर हो जाएगी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वैंड्स ये कार्ड मुझे बताता है कि वर्ल्ड में ट्रेवल करना चाहते हैं, इधर उधर घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। हो सकता है इनके पेरेंट्स का बिजनेस हो, किसी तरीके का बिजनेस किसी तरीके का बिजनेस हो। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है इनका, या इनके पेरेंट्स का, या हो सकता है ये जॉब करते हों, बट हाँ इनके अंदर ये चल रहा होगा कि इन्हें बिजनेस भी करना है साथ में, या फिर जॉब को छोड़कर बिजनेस करना है। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। हर्मिट कार्ड अगेन, अकेले रहना पसंद होगा, बट हाँ अगर किसी के साथ ये कोई एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं तो उस पर्सन को भी अपने साथ ले आएंगे। ओके, लिव इन रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटी है मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए, इस पर्सन का ना ये मानना होगा कि हर एक फाइट आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाती है, और ये पर्सन आपसे कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, कितना भी गुस्सा हो जाए, ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सुबह लड़ेगा और शाम को आपसे वापस या तो माफ़ी मांगेगा या फिर आपको डेट के लिए इनवाइट करेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन की मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि लड़ाई हुई ब्रेकअप कर लो, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हर एक लड़ाई जो आपके साथ हो रही है वो आपके इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ना तो इन्हें गलत किसी के साथ करना पसंद होगा, और ना ही कोई इनके साथ अगर गलत करता है तो ये सहन करेंगे। ओके, ना ये खुद चीट करेंगे और ना ही आपको चीट करने देंगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, और ये आपसे सच तब पूछेंगे, क्वेश्चन तब करेंगे जब इन्हें ऑलरेडी पता है कि सच क्या है। मतलब सच जब इन्हें पता होगा तभी आपसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रातों में इनके लिए सोना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल टाइप होगा, ये सो नहीं पाते होंगे। मे बी इन्हें माइग्रेन इशू हो, हेडेक होता हो, बैक में प्रॉब्लम हो, या फिर आइस में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रातों में इन्हें नींद नहीं आती होगी जल्दी। नींद तो आई जाती है पर जल्दी नींद नहीं आती। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, ये कार्ड मुझे बताता है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मतलब कि जैसे मैंने कहा लड़ाई वगैरह अगर होती है तो ये बिना रुके बिना बात किए नहीं रह पाते होंगे। ऐसी पर्सनालिटी है कि इन्हें लगता है कि लड़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें हम बोल दी, एक दूसरे को बोल दी, ख़त्म करो आगे बढ़ो। ये चीज़ मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन्हें लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसे थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, पर कभी कभी ये ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते होंगे। कभी कभी इन्हें ऐसा फील होता होगा कि मतलब कभी कभी ये ऐसा फील करते हैं कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या कभी कभी आप इन्हें जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें इन्हें कभी कभी फील हो सकती है। 8 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड मुझे बताता है कि ये पर्सन जल्दी मूव ऑन तो नहीं करेंगे, जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं किसी भी चीज़ में, ना तो कनेक्शंस में, ना ही
अपने करियर में ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये गिव अप नहीं करेंगे जल्दी से, किसी भी चीज़ में गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली आप पे, क्योंकि ये पर्सन ना अगर किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं उनके साथ, एक लविंग कनेक्शन किसी के साथ फील करते हैं, तो ये नहीं चाहते कि वो पर्सन इनसे दूर जाए, क्योंकि एक तो ये इन्वॉल्व होने से डरते हैं किसी के साथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्वॉल्व हुए तो वही चीज़ें मेरे साथ दोबारा रिपीट होंगी, उस वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है। बट अगर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये चाहेंगे कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो फॉरएवर वाला हो, भले ही आप रोज़ मिले ना मिले, बात हो ना हो, बट हाँ, एक कनेक्शन इनके साथ आपका हमेशा रहे, आप लॉयल रहो, ये तो हमेशा लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, अपने अराउंड सिर्फ उन लोगों को आने देंगे जिनको ये आने देना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे अभी तक दिखाई दे रही है। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो अबंडेंट है, बहुत ही अबंडेंट है, और इनके अंदर ना ये मेंटालिटी है कि मुझे अपने फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना खुद करना है, जो फैमिली के पास है वो फैमिली का है, वो उनके काम का है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने दम पे कुछ करना है, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। लग्जरियस लाइफ इन्हें चाहिए होगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने साइंस आपको बता दिए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, सारे ही साइंस है, बट जो साइंस मुझे स्ट्रांगली स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा और पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेगिटेरियस, ये इंपॉर्टेंट साइन है। ओके, ये इनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर अभी तक आप ऐसे कनेक्शंस में रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि सब कुछ 50-50 हो, जब सब कुछ आप जितने एफर्ट्स लगाएं उतने एफर्ट्स वो भी लगाएं, और इन रिटर्न आपको भी उतना ही मिले जितना सामने से आप दे रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अब इनके साथ देख लेते हैं कि इनके साथ आपकी मीटिंग कब तक हो सकती है। मून, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी, आई एम सो सॉरी, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जान चुके हैं, और हो सकता है इनके साथ सेपरेशन चल रहा है, बात वगैरह नहीं हो रही है। यस, यस, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग इस पर्सन को। 6 6 6 6, कार्ड आना ही था, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ही आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हैं गाइस। ये मुझे दिखाई देता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो आपका फ्यूचर होना ही है। ओके, अगर मैं इनके साथ मीटिंग की बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से, बट इनके साथ अभी हो सकता है आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपका कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ अभी बिल्कुल बंद है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, बहुत जल्दी इनके साथ आपका कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स और 6 डेज। अगर मैं देखूं तो इनके साथ जो जो लोग नहीं मिले हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है, अपने पास्ट रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो इस पर्सन से आप जून में मिल सकते हैं। जून इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले ईयर का जून हो सकता है, सेप्टेम्बर हो सकता है, सॉरी अक्टूबर हो सकता है, और जो मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है अगस्त, जनवरी एंड अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, जून एंड अप्रैल, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स है जिनमें आप इस पर्सन से मिल सकते हो। इनके साथ आपका कनेक्शन एक, मतलब कि डेस्टाइन्ड कनेक्शन, इनके साथ मिलना तय ही था। आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें हो रही थी ना, वो इस पर्सन के को आपकी लाइफ में लाने के लिए ही हो रही थी। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक बहुत ही सिक्योर कनेक्शन है, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट हाँ, इस रिलेशनशिप को बचाने की एफर्ट्स जो हो रही है ना, वो दोनों तरफ से होंगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पर्सन के अंदर इतना मतलब कभी कभी अगर आप थोड़े से डिसीजन ना ले पाओ ना कभी कभी, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपकी लाइफ के डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे, और हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमेशा आपके लिए लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, एडवाइस क्या है।
टाइमिंग मैंने बता दी। लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पे जो अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं उन पे फोकस ना करें, और जो चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको गॉड गिफ्ट्स मिले हुए हैं, या फिर जो चीज़ें होने वाली हों उन पे फोकस कीजिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके सपनों को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपना रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई ऐसी चीज़ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए आएगी। बट हाँ, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग, एक समय चाहिए आपको हील करने के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यू आर गुड इनफ। आपसे कहा जा रहा है कि आप जितने अच्छे होना चाहिए उतने अच्छे हो। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपसे कहा जा रहा है कि समय निकालिए खुद के लिए और बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप भी ऐसे पर्सन हैं जो कम सोशलाइज करते हो तो कैसे चलेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, चीज़ें जो मैंने बताई हैं वैसी ही होगी, चीज़ें बदलेंगी नहीं। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके जो भी टफ साइकिल्स चल रहे थे उनका एंड आ गया है। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट का यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। यहाँ से भी देख लेते हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है, क्या करना है आपको। क्रिया, वत्ता, नियामस। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप भगवान पे बिलीफ रखिए। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। उसके लिए बस आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसको पाने के लिए अगर आप एफर्ट्स कर भी रहे हो ऑलरेडी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। पेशेंस अगर आप रखते हैं तो वो चीज़ आपको मतलब मिलने की ज़्यादा हायर चांसेस है। एक और चीज़ इस कार्ड को देख के मुझे दिखाई देती है कि आप लोग हो सकता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इससे आपकी हीलिंग जो हो रही है ना, जैसे आया था आपके लिए कार्ड टाइम फॉर हीलिंग, तो वो हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर आप रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, क्लेम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, 2 ही चाहिए थे मुझे। द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक है। ओ माय गॉड, सन। लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई स्ट्रांग है, लियो जेमिनाई, और ये मुझे कुछ स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहे हैं। और भी देखेंगे हम। विर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये भी इम्पॉर्टेंट साइंस मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, कैसे पर्सनालिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। देखिए, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो आपके जो पर्सन होंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब कि हो सकता है ये आर्टिस्ट हों, मतलब सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, या फिर पोएट हो सकते हैं। राइटिंग इन्हें पसंद हो, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, पोइट्री, या फिर इन्हें मतलब कि आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग वगैरह, स्केचिंग पसंद हो इन्हें। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। ओके, दी वर्ल्ड कार्ड मुझे ये बताता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है ऑलरेडी, या फिर जब आपसे मिलें तो ये आपको बताएं कि इन्हें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रैवल करना पसंद है। और इंडिया में नहीं, ये बाहर भी ट्रैवल करना चाहते हैं, या करते हों, या वहाँ रह के भी आ चुके हों। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने वाला है आपका इनके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि आप इनको फेस टू फेस देखें। इन पर्सन जानने के लिए आपको इन टाइम लग सकता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा
है यहाँ पे एक चीज़ और जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप सेम सिटी से होकर भी हो सकता है दूर रहें, या फिर दो अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से, या फिर अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हों। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और इन्हें हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन्हें पता हो, बहुत ही मतलब कि इन्हें अगर नहीं भी पता है ना, तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जो चीज़ ये पाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से इनके पास आ जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक मैग्नेट की तरह इनकी पर्सनालिटी होगी कि जो चीज़ ये चाहते हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाती है, और इन्हें इस चीज़ के बारे में पता भी है। मे बी इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो, जो जिसकी वजह से ये अपने तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर इनका ऑरा ही ऐसा है जिसकी वजह से जो भी चीज़ ये चाहते हैं इन्हें मिल जाती है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर मैं देखूँ तो हो सकता है ये ना किसी पर्सन को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी पर्सन को ये अभी भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर वर्ल्ड कार्ड को देखूँ मैजिशियन के साथ, तो ऐसा लगता है मुझे कि ये अपनी लाइफ में किसी ट्रिप को या किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर द लवर्स कार्ड के साथ देखूँ, सन कार्ड के साथ देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेटर हाफ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अब इनको इनकी लाइफ में इनका सोलमेट, इनका जो ट्विन फ्लेम है वो मिल जाए। ये जो कनेक्शन आपके साथ इनका रहने वाला है ना, वो एक बहुत ही प्योर और एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ओके, और देख लेते हैं पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्सन के रहने वाले हैं आपके साथ, कैसा कुछ इनका बर्ताव रहेगा। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कैसी पर्सनालिटी है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। वेट अ सेकेंड। वन कार्ड। ओके, फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी। ये पहले भी आया था फर्स्ट फाइल में भी। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि इन्हें मैनिपुलेट करना लोगों को बिल्कुल नहीं आता। ओके, तो इन्हें ना तो मैनिपुलेट करना आता होगा, ना ही ये इन्हें मैनिपुलेटिव लोग अपनी लाइफ में पसंद होंगे। ये जो चीज़ फील करते हैं आपके लिए, ये सीधा सीधा आपको वो चीज़ बता देंगे, वो चीज़ आपके मुंह पे बोलेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्हें लोगों को मतलब कि मैनिपुलेट करना, सिंपली हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेटिव नेचर नहीं है। जो चीज़ फील कर रहे हैं, जैसा सोचते हैं आपके बारे में, वो सीधा सीधा आपसे आकर वही चीज़ें बोलेंगे, और आपके बारे में जो भी ये फील करते हैं ये दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जहाँ पे आप इन्हें हज़ारों की भीड़ में भी पहचान जाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। बहुत कुछ जो भी ये कहना चाहते हैं, ये सिर्फ आपसे ही कहेंगे आपके बारे में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रियल रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये चीज़ें आपके साथ स्टार्टिंग से ही क्लियर रखेंगे। क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, फ्यूचर में क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ये स्टार्टिंग से ही क्लियर रखने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स, और बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। फ्रेंड, देखिए इन्हें इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो इन्हें इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक मतलब कि हो सकता है अलग अलग स्टेट में इनके फ्रेंड्स हो, या इनके फ्रेंड्स जिनके साथ इन्होंने स्टडी की वो अलग अलग स्टेट्स में चले गए हों, या जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ वहाँ इन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए भी हों। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इनके। इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इनका नेचर मैनिपुलेटिव नहीं है, बट हाँ, लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बिलीव करने लगते हैं, इन्हें अच्छा एक फ्रेंड मानते हैं अपना। इनके यही रीज़न है जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। मे बी इनके पास पेट हो,
पैरट बर्ड कोई हो या फिर डॉग कैट भी हो सकता है, पेट मुझे दिखाई देते हैं। ओके, इनका मानना ये होगा कि अगर किसी रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को, भले वो पेरेंट्स का बच्चों से हो, सिस्टर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसकी स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से होनी चाहिए। और स्टार्टिंग क्या, अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं भी तो आपको एज अ फ्रेंड ही रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ द प्योरेस्ट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू देम। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये बोलेंगे कि हम एक अगर आपके साथ ये कनेक्शन में आते भी हैं तो ये आपसे बोलेंगे कि हम कुछ और होने से पहले एक फ्रेंड है और आपको मेरे साथ अच्छी बुरी सारी बातें शेयर करनी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एक फ्रेंड के जैसा इनके साथ आपका कनेक्शन होने वाला है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, वेट अ सेकेंड। दिस इज ट्रूथ। जैसे मैंने कहा था आपसे कि ऑथेंटिक रहना, ऑथेंटिक रहना इन्हें पसंद होगा, बातें छुपाना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होगा। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी होने वाले हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपसे तभी पूछेंगे, जब तभी आपसे क्वेश्चन करेंगे जब ऑलरेडी इन्हें सच पता होगा। ये फर्स्ट फाइल पे भी आया था कि जब इन्हें सच पता है तभी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। ओके, तो आपको इनसे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलेंगे अगर तो इनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा लो हो सकता है। ओके, ये इनका ट्रस्ट फिर आपसे उठने लगेगा। इन्हें सच जानना पसंद होगा, सच बोलना पसंद होगा, और ये कभी भी सच्चाई का एक पहलू सुनकर जजमेंट नहीं देंगे। कोई भी चीज़ को ये जज नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ का एक पहलू जानकर, एक साइड सुनकर ये किसी भी चीज़ को जज नहीं करेंगे। और ये सेम चीज़ें दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी चीज़ का एक पहलू सुनकर जज ना करें। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। सच बोलना इन्हें पसंद होगा, झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा इन्हें। बच के रहना रे बाबा। प्रायोरिटीज़, ये ना अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कहाँ पे आता है, कौन इनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, कौन इनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाले हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी मदर इनकी प्रायोरिटी हो। मे बी ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुई, तो इनकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी इनकी मम्मा हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं अदर देन पर्सन। लोगों को छोड़कर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जो इनकी लाइफ में प्रायोरिटी हो। इनका कोई काम जो इन्हें करना पसंद हो वो भी इनकी प्रायोरिटी हो सकता है। तो ये अपनी प्रायोरिटी को लेकर बिल्कुल क्लियर रहने वाले हैं, और ये आपको भी उन सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। और ये इन्हें टाइम टू टाइम रहना बिल्कुल पसंद है कि कौन सी चीज़ कब करनी है, किस तारीख को करनी है, किस दिन करनी है। ये सारी चीज़ें ये पहले से प्लान करके रखते हैं और ये अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही, अपने शेड्यूल के हिसाब से ही काम करते हैं। मे बी ये जिम वगैरह जाते हो, डाइट इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकता है और वो जिम इनकी प्रायोरिटी भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। शेड्यूल इनका, टाइमिंग, इनकी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है इनके लिए, और ये चीज़ आप जान जाओगे जल्दी जब इनसे मिलोगे। पैम्पर, खुद पे फोकस करना, खुद पे ध्यान देना, खुद की ब्यूटी, खुद की बॉडी पे ध्यान देना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते होंगे अपने साथ, अपने बालों के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने लुक्स के साथ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये करते रहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। खुद पे फोकस करना बहुत अच्छा लगता है, खुद की पैम्परिंग करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हो सकता है मंथली सैलून जाते हों, ब्यूटी पार्लर जाते हों, या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हमेशा जाते रहते हों। ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए, और ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लवर्स कार्ड आपने सिलेक्ट किया है कि तो इनकी तरफ ना फिजिकली तो इमोशनली तो लोग कनेक्ट होते ही, अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग इनकी तरफ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सेल्फ, ओके, खुद के बारे में सोचना इन्हें अच्छा लगता है, और ये चाहते हैं कि जो लोग इनसे कनेक्ट होते हैं वो भी खुद के बारे में सोचें। और इन्हें केज में रहना, एक पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इन्हें फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगी, बहुत ज़्यादा पसंद होगी फ्रीडम। इन्हें अपनी फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एनर्जी, ओके, तो ये ऐसे पर्सन होंगे जो ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, जो इनको नहीं सुनना चाहते, जो इनकी बात नहीं मानते, जो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते।
उन लोगों पे ये एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, जो जिनको ये अपना मानते हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और अपने गोल्स, अपने लाइफ पार्टनर के लिए या अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे लोगों पे बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिनको ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते या जो इनके लिए मैटर नहीं करते, इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन लोगों के बारे में ना तो ये सोचेंगे ज़्यादा और ना ही उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन ऐसे पर्सन है कि इन्हें पता है कौन इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मायने रखता है और कौन बिल्कुल नहीं। लोग इन्हें क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इनके इस चीज़ से इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चॉइस तो हो सकता है इनके पास बहुत सारी चॉइस हो, क्योंकि अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनली भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली भी अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है और इनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं। ओके, बट हाँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लॉयल भी उतने हैं। ओके, ये ना कभी राइट चॉइस मतलब कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि वो कभी जब उनके पास कोई चॉइस हो तो वो डरते हैं कि कौन सी चॉइस सही है, कौन सी चीज़ को चूज़ करना चाहिए, कौन सी चॉइस सही होगी, कौन सी चॉइस गलत होगी। तो इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो ये सोच कर किसी चीज़ को चूज़ करें कि कौन सी चॉइस इनके लिए सही है, कौन सी चॉइस इनके लिए गलत है। ये ऐसा सोच के कोई भी डिसीजन नहीं लेते। ये डिसीजन इस बेस पे मतलब इन्हें जो उस समय सही लगता है ये उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि राइट चॉइस कुछ भी नहीं होता, राइट चॉइस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। जो आपको पसंद आ रहा है उसे चूज़ करो और उस चीज़ को चूज़ करने के बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करने के लिए आप स्ट्रांग होने चाहिए। ये इनकी मेंटालिटी होगी और यही मैसेज इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रांग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम। तो उस चॉइस को उस चीज़ को चूज़ करने के बाद जो भी आउटकम आता है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखते होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काम काम रहना इन्हें ज़्यादा पसंद होगा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि अगेन बॉडी, तो ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले पर्सन है, शांत स्वभाव के पर्सन हैं। ये कुछ नहीं भी करें ना तो भी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनकी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, फेयर स्किन कलर इनका हो सकता है फीमेल है तो, और अगर मेल है तो वीटिश टू डस्की हो सकते हैं थोड़े से। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। लंबे बाल इन्हें पसंद होंगे रखना, ये चीज़ भी है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और कॉस्मेटिक्स पे बहुत ज़्यादा हो सकता है ये खर्च करें। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जैसे मैंने कहा कॉस्मेटिक ऑब्वियसली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और क्लोथिंग में भी हो सकता है ये खर्च करे। फ्रीडम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या मैसेज आता है आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के। मैजिशियन अगेन बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टर होंगी। अगर मेल है फीमेल है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना इन्हें चीज़ों को आता है। इन्हें लोगों से अपनी बात कैसे मनवानी है ये चीज़ ये जानते हैं। मैंने कहा कि इन्हें मैनिपुलेट करना नहीं आता है, पर हाँ इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग है कि लोग इनको ना नहीं कर पाते कभी। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है। फ्लावर्स, नेचर लवर ये हो सकते हैं। ओके, और देखते हैं। अबंडेंट भी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। जो चीज़ें चाहते हैं वो पा लेते हैं। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी अचीवमेंट्स, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हों। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है गाइस, एज डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत। हर्मिट, ओके, और देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, फूल, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स आ गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, वन मोर कार्ड, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, टेम्परेंस, दी सन। गाइस, दो बार सन आ गया है बॉटम ऑफ द डेक से। ओवरऑल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक का मतलब क्या होता है? ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल आउटकम। ओके, पता नहीं क्यों मेरी टंग फ्लिप हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर है, जो कि मैंने बता दिया। इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं आता है, पर लोग इन्हें ना बोले, ना तो बोल ही नहीं सकते। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एज गैप हो सकता है, पेजेस के कार्ड हैं यहाँ पे, दो पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप। पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांगली पैशनेट है अपने गोल्स के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति। इनका पैशन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा ये पोजीशन अचीव करना चाहते हैं। इन्हें अपनी चीज़ों के बीच में, अपने प्रैक्टिकल, अपने इमोशनल साइड्स के बीच में बैलेंस बनाना भी आता होगा। साथ ही इन्हें कब इमोशनल होना है, कब प्रैक्टिकल होना है, ये चीज़ भी इन्हें पता होगी। इनके हिसाब से ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है बेफिक्र होके जीना। क्योंकि अगर हम टेंशन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू देम, अगर हम टेंशन लेते हैं तो हमने अपना पास्ट तो स्पॉइल कर ही दिया। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के नेगेटिविटी को लाकर फ्यूचर भी स्पॉइल कर रहे हैं, और प्रेजेंट में सोच रहे हैं तो प्रेजेंट भी हमारा व्यर्थ जा रहा है। तो इनके हिसाब से ये होगा कि लोगों को अपनी लाइफ प्रेजेंट में जीनी चाहिए, और दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ये आपको बताएंगे कि अपने लाइफ को जीना कैसे। मे भी हो सकता है जब आपसे मिले तो आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही हो, कुछ कनेक्शन से आप बाहर आ रहे हो, कुछ ट्रॉमास से आप फेस करके उनसे उभर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होगी। तो ये आपको बताएंगे कि हाँ, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो। जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसकी कोई ना कोई रीज़न है। ये ना आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि चीज़ें जो भी होती हैं उनका कोई ना कोई रीज़न होता है। ओके, और इनके हिसाब से लाइफ को जीने का सबसे अच्छा तरीका है बेफिक्र होकर जीना। कभी कभी ये आपको बताएंगे कि इनके अराउंड बहुत लोग रहते हैं, पर ये हमेशा उन लोगों से उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं करते। हो सकता है इनकी फैमिली के साथ भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन ना हो। ओके, इन्हें उनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं होता है। तो ये आपको बोलेंगे कि इन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिनके साथ ये सारी बातें शेयर कर सकें, सब कुछ बता सके, इन्हें कभी हेजिटेशन ना हो उससे बात करके। ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। ओके, ये पर्सन जो हैं डेस्टिनी पे, लक पे, फॉर्च्यून पे बिलीव करने वाले हैं, और कर्मा पे बिलीव करने वाले पर्सन हैं। ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ पर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी नहीं चाहिए, क्या बातें लोगों को हर्ट कर सकती हैं, क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही स्वीट, जेंटल, पोलाइट और ऑनेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इन्हें लोगों के साथ ना तो गलत करना पसंद है, और ना ही कोई जब इनके साथ गलत करता है तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ओके, बच्चे इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बच्चों के साथ इनका अलग ही लेवल का कनेक्शन होगा। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ये मतलब टाइम पास पे बिलीव नहीं करते हैं। आओ तो ज़िंदगी भर के लिए आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, ये वाला सिस्टम इनका चलता होगा, और ये यही चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली भी इनकी अबंडेंट है, और ये पर्सन भी अबंडेंट है। अगर कुछ नहीं भी करते होंगे तो इनकी फैमिली इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ओके, फैमिली इनकी अच्छी है, बट इनको ना इमोशन उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली नहीं समझती है इन्हें। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और इनको कोई समझने वाला चाहिए। मतलब इन्हें ना अपने जो भी लोग इनके अराउंड है उनके बीच रहते हुए भी कभी कभी अकेलापन या लो फील होता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं इस पर्सन से आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, कब तक मीटिंग हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यूनिवर्स, मुझे बताइए कब तक इस पर्सन के साथ मेरे व्यूवर्स की मीटिंग हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सूट्स। इस ईयर के कंप्लीट होते तक आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, और आने वाले ईयर का मतलब दिसंबर एंडिंग, जनवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी, फैब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। इस पर्सन से आप तब इस टाइम पे मिल सकते हो। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो और हाल ही में मिले हो। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है।
और ये पर्सन हो सकता है आपको आपके वर्क प्लेस में मिले, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, वर्क प्लेस में भी मिल सकते हैं, या फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं पर्सन आपको। पता नहीं, यहाँ पे फैमिली को इंडिकेट करने वाला कोई कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो। एडवाइस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैग। यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी हुई है, अपने पास्ट के बारे में सोचो मत, और उससे अपने पास्ट मतलब ऐसा मत बनाओ खुद को कि आप अपने पास्ट से ओवरकम ही ना कर पाओ, पास्ट से बाहर आओ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर प्राइड को आने मत दो। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये समय है लोगों के लिए कुछ करने का। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इम्पॉसिबल चीज़ों पे बिलीव करना है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर्स पे काम करिए, ये ज़रूरी है आपके लिए करना। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप दिखा दीजिए दुनिया में को कि आप क्या हो, क्या क्या नहीं हो, क्या पर्सनैलिटी है आपकी। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। लास्ट कार्ड इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरुआत होने वाली है इस ईयर के एंड होते तक, या फिर आने वाले ईयर की स्टार्टिंग में। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ गया गाइस, लक्ष्मी कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। और क्या चाहिए आपको? माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं। आपके करियर में भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। पता नहीं, हम लव लाइफ के लिए रीडिंग कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं। ओ माय गॉड, लक्ष्मी एंड सरस्वती। फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन साइड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है गाइज। आप लोगों का फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डिवाइन मदर यूनिवर्स भी आपके साथ में है। माता रानी का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ में। तामस, ये कार्ड मुझे बताते हैं, देखिए मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अगर किसी भी एक आर्टिस्टिक फील्ड में हो या कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपको लक्ष्मी जी सरस्वती जी का पूजन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इनका मंत्रा चैंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो इनको लेकर मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से ही आपके लिए सब कुछ हो सकता है। विजुअलाइजेशन का टेक्निक आप अपना सकते हैं, कोई भी टेक्निक जो अगर ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसी चीज़ को करते रहिए, क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं। माता रानी का आशीर्वाद है आपके साथ। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।